गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आपकी एक नई एक्सरसाइज है प्रश्नावली 6.2 यानी 6.2 के बारे में हम लोग बातें करेंगे। यहाँ पर आप पढ़ेंगे हासमान, वृद्धिमान या वर्धमान। आप अंतराल पढ़ेंगे कि अंतराल क्या है, इंटरवल, समृद्ध अंतराल एंड समृद्ध अंतराल, विवृत अंतराल क्या है, इसके बारे में आपको हम आज बताएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए आपकी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय अगर इस प्रकार से हैं कि a लेस देन b है, a का मान b से छोटा है, a का मान b से छोटा है, तो जो आपका समुच्चय है, यह समुच्चय x सच दैट a लेस देन x लेस देन b, x सच दैट a लेस देन x लेस देन b, तो a के जो सभी यानी a से b तक विवृत या खुला अंतराल होगा। a से b तक विवृत या खुला अंतराल है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये क्या है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है इसको विवृत या खुला अंतराल कहते हैं, विवृत या खुला अंतराल। अब इसी में मान लीजिए कि दो समुच्चय के अवयव a और b है, a लेस देन b है, यानी a लेस देन b है, सच दैट x a लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू b, यानी जो a की वैल्यू है a b के इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है, ऐसी स्थिति में आपका a लेस देन अगर b है तो a कामा b को आप कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है समृद्ध अंतराल, यानी अगर ऐसे आ गया इसको क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब समृद्ध अंतराल है। आप ऐसे भी समझे, मान लीजिए कोई आपकी नंबर लाइन है, यहाँ नंबर लाइन पर संख्या a है, ये माइनस इनफाइनाइट है और ये है प्लस इनफाइनाइट। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, एक आपका बनेगा माइनस इनफाइनाइट से a और एक आपका बनेगा a से इनफाइनाइट। अब इसका मतलब आप समझिए, इसको कहेंगे इनफाइनाइट इंटरवल। इस इंटरवल को आप क्या कहेंगे, ये आपका इनफाइनाइट इंटरवल है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, यानी अगर ऐसा लिखा है तो आपका ओपन इंटरवल है, ऐसा अगर लिखा हुआ तो आपका क्लोज इंटरवल है। अगर ऐसा दिया है, इस टाइप से दिया है, तो इसको आप कहेंगे कि ये आपका अनंत अंतराल है, इनफाइनाइट इंटरवल इसको कहते हैं। टॉपिक हमारा है हासमान या वृद्धिमान। वृद्धिमान या हासमान को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वृद्धिमान या हासमान क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन इसको कहते हैं या डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन आपका क्या है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। इंक्रीजिंग फंक्शन को वर्धमान कहते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन को ह्रासमान कहते हैं। अब आप समझिए, जैसे कोई फलन y बराबर fx है, कोई फलन आपका y बराबर fx है, fx में x बराबर x नॉट है, तो इसके डोमेन, इसका जो डोमेन है, डोमेन में वर्धमान कहलाता है। डोमेन में ये आपका वर्धमान कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि वर्धमान फंक्शन दिखाना है, वर्धमान फलन, वर्धमान फलन अगर आपको दिखाना है तो x1 लेस देन अगर x2 लेके आप चल रहे हैं, x1 और x2 लेकर के चल रहे हैं, ये डोमेन है, यानी fx का डोमेन है। x1 लेस देन x2 लेकर के आप चलेंगे और ये बिलोंग कर रहा है I में, देयर इंप्लाइज दैट f of x1
लेस देन अगर एफ ऑफ x2 आता है तो ये आपका फंक्शन वर्धमान है, यानी एक्समल लेस देन x2 लेके चलते हैं, ये बिलोंग कर रहा है आई में, तो एफ ऑफ एक्समल लेस देन अगर एफ ऑफ x2 के आता है तो ये वर्धमान है, वर्धमान है ये। या एक इसकी और एक तरीका होता है डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड में फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यानी डी बाई डी एक्स फंक्शन हमारा एफ एक्स है, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स आया। अगर एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आपका फलन वर्धमान है, अगर एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा है तो आपका फलन वर्धमान नहीं है, वृद्धिमान नहीं है। अगला आपका है इसी में हासमान। हासमान को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए हासमान, हासमान को कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, हासमान है ये। तो डिक्रीजिंग फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, आइए हम आपको इधर बताते हैं। हासमान, हासमान, हासमान को डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन आप कैसे ज्ञात करेंगे, हासमान आप कैसे ज्ञात करेंगे? इसका बड़ा सिंपल तरीका है। इसमें भी मान लेंगे कि माना कोई फलन एफ एक्स है, अब एफ एक्स में x1 x0 और x2 ये उस एफ एक्स के डोमेन है, डोमेन में यह आपका हासमान होगा। हासमान कब होगा? जब आप x1 लेस देन x2 बिलोंग्स टू आई, आई का मतलब डोमेन में अगर बिलोंग कर रहा है देन इंप्लाइज दैट अगर एफ ऑफ x1 की वैल्यू एफ ऑफ x2 की वैल्यू से ग्रेटर आ जाती है तो ऐसा आपका फलन हासमान हो जाता है। यानी आप एक बार फिर से समझें कि एक वास्तविक फलन एफ एक्स x बराबर x0 है तो इसके डोमेन में हासमान कहलाता है। कब? जब x0 के चारों ओर ओपन इंटरवल का अस्तित्व हो, अर्थात अगर x1 लेस देन x2 बिलोंग्स टू आई है तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू एफ ऑफ x2 की वैल्यू से अगर बड़ा आता है तो यह आपका हासमान है। दूसरा तरीका यह है कि आप एफ डैश एक्स निकालिए, अगर इसका मान लेस देन 0 आ जाता है यानी डी बाई डी एक्स उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए, अगर उसका मान 0 से छोटा आता है तो ऐसा फंक्शन आपका हासमान कहलाता है। ऐसा फंक्शन आपका हासमान कहलाता है। एक बार आप फिर से समझें, मान लीजिए कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, वर्धमान को पहले समझ लें फिर हासमान को। आपका कोई फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स में x बराबर x0 कोई डोमेन है, यह डोमेन जो है वृद्धिमान कहलाएगा। कब वृद्धिमान कहलाएगा? जब आप x1 लेस देन x2 लेकर के चलिए एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से छोटा हो जाए, या इसी फंक्शन यानी कोई फलन एफ एक्स का अवकलन कर दीजिए जो दिया है और एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन अगर 0 आ रहा है तो आपका एक वृद्धिमान या वर्धमान है, अगर लेस देन 0 नहीं आ रहा है तो वृद्धिमान या वर्धमान नहीं है। हासमान को समझिए, कोई फलन एफ एक्स, कोई आपका फलन वास्तविक फलन एफ एक्स x बराबर x0 डोमेन में हासमान होगा जब ओपन इंटरवल में आप ऐसे लेके चले x1 लेस देन x2 देन इंप्लाइज दैट एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 से बड़ा आता है, या इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स यानी उसी वास्तविक फलन एफ एक्स का अवकलन करिए, अगर वैल्यू 0 से छोटा आता है तो यह आपका हासमान है, अगर 0 से छोटा नहीं आ रहा है तो यह आपका हासमान नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इंटरवल भी ज्ञात करने के लिए कहता है। जब इंटरवल ज्ञात करने के लिए कहेगा कि उसका अंतराल ज्ञात करिए, फंक्शन दिया है तो सबसे पहले आप उसका अवकलन कर दीजिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स, फिर आप एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर दीजिए। एफ डैश एक्स को आप 0 के बराबर कर देंगे तो वहाँ से आपको इंटरवल ज्ञात हो जाएगा, वहाँ से आपका अंतराल ज्ञात हो जाएगा। अंतराल को आप लोग डिफरेंशिएशन की मदद से भी ज्ञात कर सकते हैं और इस टाइप से आप
अंतराल ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम लोग इसके क्वेश्चन के बारे में चलते हैं कि इसमें पहले क्वेश्चन कैसे दिया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ देखते हैं। जैसे है कि दिखाइए कि निम्न फलन कह रहा है कि दिखाइए निम्न फलन वर्धमान है। निम्न फलन कह रहा है आपका कि दिखाइए निम्न फलन वर्धमान है। दिया है आपका f(x) बराबर 4x + 7। कह रहा है कि आप दिखाइए कि निम्न फलन आपका वर्धमान है और दिया है f(x) बराबर 4x + 7 को वर्धमान दिखाना है। कह रहा है दिखाइए कि क्या f(x) बराबर 4x + 7 आपका वर्धमान है। तो वर्धमान दिखाने के लिए हम लोग चाहे आप इस कंडीशन को लगाइए चाहे इसको, दोनों विधि से आपको बताते हैं। यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना x1 और x2 कोई वास्तविक संख्या है, यानी x1 तथा x2 कोई वास्तविक संख्या है। जब x1 x2 कोई वास्तविक संख्या है तो x1 < x2, ये आपका कंडीशन कह रहा है कि x1 जो है वो < x2 के है। अब हमको x1 नहीं चाहिए, अब x1 की जगह से 4x1 बनाइए इसको, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x1 < 4x2, यानी 4x1 का मान 4x2 के मान से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसमें क्या करेंगे, अगर दोनों में 7 जोड़ दीजिए, इसी के जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। 7 दोनों में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4x1 + 7 < 4x2 + 7। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आप x1 है < आ गया किसके, f(x2) के। कैसे मिला, यहाँ पर x1 रखेंगे तो 4x1 + 7 होगा, x2 रखेंगे तो 4x2 + क्या आएगा आपका 7। यानी हम लोग लेके क्या चल रहे हैं, x1 < x2 belongs to real number या I है, that implies that f(x1 < f(x2) के आ गया। यानी f(x1 f(x2 से छोटा आ गया। जब f(x1 f(x2 से छोटा आ गया तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, R पर वर्धमान है। तो हम लोग लिख देंगे कि वास्तविक फलन यहाँ R है, लिख देंगे वास्तविक फलन R पर f(x) बराबर 4x + 7 वर्धमान है। एक तो तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका है डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड आप कैसे करेंगे, आइए हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड की मदद से इसको सॉल्व करना सीखें। हमने आपको बताया है कि वृद्धिमान कब होगा, जब f(x) का मान 0 से बड़ा होगा। तो देखिए f(x) बराबर है 4x + 7। f(x) कैसे निकलेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, इसका अवकलन करेंगे d/dx। f(x) बराबर d/dx इधर भी लगाएंगे आप 4x + 7, आपका बना f(x) बराबर 4 कांस्टेंट है, बाहर होगा d/dx x प्लस d/dx, ये हो गया 7। f(x) बराबर आप देखेंगे तो 4 आ गया, d/dx x का मान 1 और एक कांस्टेंट टर्म है 0। अब आप यहाँ देखें f(x) का मान > 0 है। अगर f(x) का मान > 0 है तो हम लोग कह सकते हैं कि फलन f(x) वर्धमान है। फलन f(x) आपका क्या है, आपका जो फलन f(x) है, फलन f(x) आपका वर्धमान है। ऐसे आइए हम लोग हासमान की तरफ चलते हैं। हासमान का एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। वृद्धिमान का ऐसे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपकी प्रश्नावली में दिया गया, बड़ा सिंपल है। ऐसे हम लोग हासमान का एक क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि f(x) बराबर 1 - 6x, कह रहा है कि f(x) बराबर 1 - 6x, तो दिखाइए कि यह
हासमान है। कह रहा है दिखाइए कि फलन हासमान है। हासमान का मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, आप इसको दिखाइए। अब आपको दिखाने का मैंने दो तरीका बताया हासमान को, x1 लेस देन x2 लेके चलिए, देयर इंप्लाई दैट f ऑफ x1 ग्रेटर देन, अगर f ऑफ x2 पे आ जाता है तो ये आपका हासमान है। एक हमने बताया f डैश x की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जा रहा है तब भी ये आपका हासमान है। आप दोनों में से किसी एक तरीके से इसको लगा सकते हैं। जैसे हमने माना कि x1 और x2 वास्तविक संख्या है, हमने मान लिया कि माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब कंडीशन क्या लेके चलेंगे, x1 लेस देन x2। अब यहाँ पर 6x बनाना है हमें, तो 6 का मल्टीप्लाई करिएगा। जब 6 का मल्टीप्लाई आप यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6x1 ग्रेटर देन -6x2। भाई माइनस का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो साइन जो है आपका चेंज हो जाएगा। -6x1 ग्रेटर देन -6x2, दोनों में 1 घटा दीजिए। 1 -6x1 ग्रेटर देन 1 -6x2, यहाँ से आपका आ गया f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। आप लेके क्या चले हैं, x1 लेस देन x2, देयर इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 के आ गया। तो आपका जो फलन fx है, फलन fx r पर हासमान है। एक तरीका तो ये है। दूसरा आपका तरीका है, मान लीजिए जैसे आपको नहीं समझ में आया, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया तो आप इसका दूसरा तरीका देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। fx है, इसका अवकलन करिए तो ये हो जाएगा d/dx fx बराबर, उधर भी d/dx लगाएंगे, d/dx 1 माइनस d/dx 6x। अब आप देखेंगे f डैश x बराबर 0 हो गया, ये -6। आप देखेंगे f डैश x लेस देन 0 है, क्योंकि निगेटिव संख्या कितनी भी बड़ी हो वो क्या होती है, वो छोटी ही होती है। तो यहाँ से आपका f डैश x लेस देन 0 है, तो लिख सकते हैं कि fx क्या है, आपका हासमान। fx हासमान है। दोनों मेथड आपके पास है, आप दोनों में से किसी एक मेथड का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें। धन्यवाद।